हेलो क्रिप्टो पायनर्स। आज मैं सुबह न्यूज़ देख रही थी एंड आई फाउंड अ न्यूज़ जो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करनी ज़रूरी, बिकॉज इससे ना काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चीज़ें क्या क्लियर हो रही हैं, हिंदुस्तान में आज भी हम लोगों को एज अ क्रिप्टो पर्सन जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ऑलरेडी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके पास बहुत सारी कन्फ्यूजन है, लीगल है, इलीगल है। एक्चुअली इस पर इतनी डिबेट थी व्हेन आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। मतलब मैंने क्रिप्टो की दुनिया में कदम रखा था आज से 1 साल पहले, और मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी ये समझने में कि क्या मुझे बताना चाहिए, क्या मुझे नहीं बताना चाहिए, या मुझे क्या करना चाहिए। तो आज एक न्यूज़ आर्टिकल आया है एंड आई वुड लाइक कि मैं आप लोगों से वो शेयर करूँ, और उसका एक छोटा सा एक्सप्लेनर टाइप का है कि जिसमें वो आखिरकार वो मामला क्या था, उस पर क्या बोला गया, क्या नहीं बोला गया। लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो बिटकॉइन ट्रेडिंग है वो इंडिया में हवाला का एक नया तरीका है। हवाला जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, हालांकि तो नामुमकिन है। दाऊद इब्राहिम का नाम आपने सुना होगा। उसका मेन काम ये हवाला का ही होता था। हवाला का काम कैसा होता है कि अगर मैं सपोज़ मैं पटना में हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, और मुझे मुंबई पैसे भिजवाने हैं 2 करोड़ रुपए के आसपास, तो मैं हवाला का एक एजेंट ढूंढूंगी अपने यहाँ पे एंड मैं वहाँ पे उससे जा कर के बात करूँगी कि भाई मुझे इतनी इतनी जगह पे पैसे भिजवाने हैं 2 करोड़ रुपए, और ब्लैक मनी है, मुझे भिजवाना है और मैं नहीं चाहती कि सरकार को इसके बारे में कोई भी नॉलेज हो। तो वो कहेगा चलो ठीक है, तुम मुझे जो भी है अपना 2,000 रुपये 5,000 रुपये जैसा अमाउंट है, मैं रैंडमली बोलूँ, मैंने कभी हवाला का इस्तेमाल नहीं किया बाय द वे, तो वो आपसे वो अमाउंट ले लेगा। वो अपने बंदे को फ़ोन कर देगा इन मुंबई कि भाई इस ABC बंदे को पैसा पहुंचवाना है, और वो पहुंचवा देगा। कई तरीके से होता था पहले, बहुत तरीक़ों से आइडेंटिफाई किया जाता था, अब तो फ़ोन नंबर हो गया। जिस बंदा मुंबई में जो बंदा होगा जिसको 2 करोड़ रुपए भिजवाने हैं वो उसको फ़ोन करेगा, कहेगा भाई तुम्हारे 2 करोड़ रखे, कहाँ आना है ये बता दो, एंड दिस ट्रांजैक्शन ये हो जाता था। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता था। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने बिटकॉइन को हवाला इसलिए बोला है बिकॉज अभी तक जितनी भी डिस्कशन हम लोगों ने बिटकॉइन के ऊपर किए हैं, हमें एक चीज़ तो कंफर्म हो गई है कि गवर्नमेंट तब तक आपको ट्रैक नहीं कर सकती है जब तक आप पैसा या तो विड्रॉ नहीं कर लेते हैं कि आपके पास कितना पैसा है, और बीच का प्रोसेस तो कहीं से पता ही नहीं चल सकता बिकॉज इट्स अ ब्लॉकचेन प्रोसेस, और गवर्नमेंट का इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो सकता है। एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होता है, सिक्योरिटी प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट आपको सिर्फ तब तक ट्रैक कर सकती है जब तक आपने बैंक से पैसा निकाल के मतलब जो आपका जो भी प्लेटफॉर्म है जहाँ आप इन्वेस्ट करने वाले क्रिप्टो में, उसमें ना कर दे, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ही बात है, सुप्रीम कोर्ट का इसको हवाला कहना इस काइंड ऑफ वेरीफाइड है, वैलिड है, बिकॉज हवाला और क्रिप्टो काफ़ी सिमिलर एक्ट कर रहे हैं एंड बहुत सारी अदर कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है, इसको इसके ऊपर उस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए, बट इंडिया आज भी उस स्टेट में नहीं है कि वो इस टॉपिक को समझ सके। तो अगर बैक टू टॉपिक आते हैं इस न्यूज़ के बारे में, ये जो न्यूज़ आई है ये 2 जजेस की बेंच थी, एक जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कोटेश्वर सिंह थी, और इन्होंने बिटकॉइन को बोला था कि बिटकॉइन में ट्रेडिंग इंडिया में हवाला का एक नया रूप बन सकती है, जिस पे हमने बात करी। और अफसोस इस बात का है कि सेंटर से क्रिप्टो रेगुलेशन पर जवाब मांगा गया था, 2 साल का टाइम दिया गया था 2020 में, ठीक है, और उस पर अभी तक का कोई कमेंट नहीं आया हुआ है। मैं अक्सर ये चीज़ बोलती हूँ कि लास्ट ईयर सितंबर के टाइम पे नई पॉलिसीज़ आने वाली थी जहाँ पे क्रिप्टो ट्रेडर्स से बात करके या जो लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं उनसे बात करके एक पॉलिसी बनाने की कोशिश की गई थी, जहाँ लोगों से बात करना था, उनसे बात करके ये डिसाइड करना था कि क्रिप्टो को कैसे इंडिया में रेगुलेट करना चाहिए, क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। एंड सैडली वो हो नहीं पाया। क्रिप्टो की नई पॉलिसीज़ आई ज़रूर थी इन दी एंड ऑफ अक्टूबर और इन टाइम पे, बट उसका भी कुछ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ नहीं था। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं जो ये हुआ क्यों था एक्चुअली, ये डिस्कशन। अब ज़रा बात कर लेते हैं जिसके ऊपर ये केस हुआ है, उस बंदे की बात करते हैं। एक्चुअली उसका जो वकील थे, एक्चुअली उनके वकील ने ये दलील दी है सुप्रीम कोर्ट में, उनका नाम मुकुल है, और मुकुल जी का ये मानना है, उनका कहना है कि 2020 में खुद RBI को ये जो क्रिप्टो बैन था उससे आज़ाद ही सुप्रीम कोर्ट ने किया है। 2020 से पहले क्रिप्टो करेंसी पे बैन था इंडिया में, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। इंडिया
क्रिप्टो को लेकर के पहले काफ़ी सख्त था, लेकिन अब मिक्स्ड ख्याल आने लग गए हैं। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को आज़ाद किया हुआ था क्रिप्टो बैन के ऊपर से कि भाई अब क्रिप्टो के ऊपर बैन ठीक नहीं है, लेकिन स्टिल ये सिचुएशन ऐसी आ गई है कि क्रिप्टो को लेकर के बैन नहीं है, लेकिन लीगल है कि नहीं है इस पे भी डिबेट जारी है। इंडिया ने बहुत सारे फैसले लिए हैं कि 35%, 30% टैक्स लगा दिया जब आप प्रॉफिट कमाते हैं उसका, ठीक है। जब आप जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे उसका 30% इंडिया के पास टैक्स है, 1% TDS है जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। बट स्टिल इंडिया के पास अभी क्लियर पाथ नहीं है कि वो आखिरकार इसमें रिएक्ट कैसे करना है इस टॉपिक को लेकर के। अब ज़रा इस टॉपिक में और थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। एक एंगल आता है आपका गुजरात सरकार और ईडी का जो रिएक्शन इस पे आया है। गुजरात सरकार और ईडी का मिक्स्ड रिएक्शन है। उन्होंने थोड़ा टाइम मांगा है ताकि वो सुप्रीम कोर्ट को बता पाएँ कि आखिरकार इंडिया का स्टैंड क्रिप्टो करेंसी को लेकर के क्या है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा था कि हिंदुस्तान में क्या है सल्यूशन क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, आखिरकार हमारा स्टैंड क्या है। इफ़ यू आर गोइंग टू बैन इट, इफ़ यू आर गोइंग टू मेक इट इलीगल, लीगल और वट एवर इट इज़, अभी तक उसको लेकर के कोई सॉलिड आया नहीं है हमारे पास डिसीजन। इंडिया में सिचुएशन अभी भी कन्फ्यूजन की ही है और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इन प्रो क्रिप्टो, बट ऐसा कोई इन्फोर्समेंट या ऐसा कोई लॉ अभी तक बना नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ फंसती है ना, जो लोग जेन्युइन इन्वेस्टर्स होते हैं, अगर मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात करूँ, अगर यहाँ पे कोई जेन्युइन इन्वेस्टर्स हैं वो फंस जाते हैं चीज़ों में, और जो हैकर्स होते हैं, जो स्कैमर्स होते हैं वो बच जाते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बावजूद भी इन लोगों को बचाने के लिए, जो जेन्युइन है हमारे पास इन्वेस्टर्स हैं, जो जेन्युइन चाहते हैं कि वो क्रिप्टो में काम करें, उनके लिए ना तो कोई पॉलिसी है, ना तो कोई लॉ है और ना ही कोई रेगुलेशन है, ठीक है। तो इंडिया अक्सर इस चीज़ को लेकर के मात खा जाता है। इंडिया के जो लोग हैं, मतलब अभी भी यहाँ पे बहुत सारी, अगर मैं आपको नंबर दूँ तो 20 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं इन इंडिया। बट स्टिल देयर इज़ नो सच थिंग कॉल्ड इंडिया में क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो या दिस इज़ द थिंग। और अगर अब मैं थोड़ा सा इसमें इस एंगल पे जाती हूँ कि आखिरकार सरकार को करना क्या है, तो देखो, एज समवन हु इज़ डीलिंग विद क्रिप्टो, मुझे लगता है कि सरकार को अब कायदे से लोगों का मूड समझ लेना चाहिए। शेयर बाज़ार को लेकर के भी लोगों की बहुत मिक्स्ड राय होती थी, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि शेयर बाज़ार में निफ्टी हो, चाहे आपका बैंक निफ्टी हो, चाहे चीज़ें हों, ये सब चीज़ें रन नहीं कर रही हैं। बट अगर आप कोई चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो और पूरी दुनिया वो काम कर रही है, इसका मतलब है कि आप कहीं लैग कर रहे हो। तो हमारी गवर्नमेंट को वो जो एक बेंचमार्क है ना क्रिप्टो को लेकर के, उसको थोड़ा सा क्रॉस करना पड़ेगा। हमारे जो कंफर्ट जोन है हमारी सरकार का व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल थिंग, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा। सालों से जो चलता आ रहा है उसको थोड़ा सा नया देना पड़ेगा। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत है, लोगों को समझाने की ज़रूरत है, लोगों को देखने की ज़रूरत है। आप एक काम कर सकते हैं कि और ज़्यादा ऑथेंटिक, जैसे CoinDCX जैसे प्लेटफॉर्म हो गए, और भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं। आप चाहें तो इंडियन ब्रांड्स भी लॉन्च कर सकते हैं जो कि आपके मेन मार्केट से कनेक्ट हों, मेन क्रिप्टो मार्केट से, सो दैट आप उस पर ज़्यादा नज़र रख पाएँ। इलीगल एक्टिविटी ऑफ कोर्स ही बात है होती है, शेयर मार्केट में भी होती है, रियल एस्टेट में भी होती है, गोल्ड में भी होती है, सिल्वर में भी होती है। क्रिप्टो में चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि आप उसे ट्रैक नहीं कर सकते। बट स्टिल जो लॉ फॉर्म कर रहे हैं, जो लोग लॉ बना रहे हैं, उनके पास इसके ट्रिक्स एंड टर्म्स ज़रूर हैं मेरे हिसाब से। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसे लीगल प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आप क्रिप्टो को में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यू मस्ट गो फ्रॉम, मतलब आप सिर्फ एक लीगल प्लेटफॉर्म से ही जाओ। ऐसा कोई रूल बन जाए तो शायद इंडिया में इस चीज़ को लेकर के थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। गवर्नमेंट नीड टू वर्क ऑन दैट, बिकॉज जो बड़ी सिटीज़ हैं, जो बड़े देश हैं, वो तो इस पे काम कर ही रहे हैं। सिटीज़ बोल दिया, सॉरी, जो बड़े देश हैं वो इस पे काम कर ही रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का इस बार का पूरा इलेक्शन कैंपेन जो था वो क्रिप्टो के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रिप्टोज़ का पार्ट रहा है, और वो हमेशा से चाहते हैं कि 1 बिलियन से ज़्यादा लोग, मतलब अभी आप मानेंगे नहीं कि 1 बिलियन से ज़्यादा क्रिप्टो जो है, बिटकॉइन स्पेसिफिकली, वो अमेरिका होल्ड करता है। एंड डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अब आने वाले टाइम में डिजिटल करेंसी का हब यूएस बनना है। चाइना बहुत ज़्यादा उसके बारे में नेगेटिव बोलता है हम सपोर्ट नहीं करते, बट स्टिल वो उसकी माइनिंग करता है हाइड्रा पावर से। मैं बात कर लूँ भूटान की, तो भूटान में भी
क्रिप्टो की वजह से ही एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी उनके इकोनॉमिक्स में आया हुआ है। आप बात कर लीजिए इंग्लैंड की, आप बात कर लीजिए न्यूजीलैंड की, ये बड़े देश जितने भी हैं, दीज ऑल आर वर्किंग। अगर मैं बात करूँ तो अफ्रीका के एक छोटे से गांव की भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया हुआ था, वहाँ तो इलेक्शन ही ब्लॉकचेन मेथड से हुआ है। तो हमारे यहाँ पे अगर कोई चीज़ हम समझ नहीं पाते तो मुझसे डरना शुरू कर देते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा एंड दे हैव टू मेक श्योर कि क्रिप्टो को लेकर के जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो। क्रिप्टो को, अच्छा एक टॉपिक में एक पॉइंट मैंने लगाना मिस कर दिया। जब ये दलील चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में तो मुकुल जो कि लॉयर अटर्नी है, और मतलब जो अटर्नी है, उन्होंने ये बात भी बोला था कि गवर्नमेंट ने कभी इसको इलीगल बोला नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट ने इसको इलीगल नहीं बोला है तो उन्होंने कायदे से इसका स्टैंड भी नहीं लिया है। तो नाउ आई थिंक इट्स हाई टाइम कि गवर्नमेंट को अपना स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ मैं आपको मिलूँगी। तब तक के लिए सोचिएगा और कोशिश करिएगा कि आप भी ट्विटर पे ट्वीट करके गवर्नमेंट को टैग ज़रूर करें और बोले कि क्रिप्टो को लेकर के अपना स्टैंड क्लियर करें। देखते रहिएगा वोकल न्यूज़। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।